भारतीय मध्ययुगीन इतिहास में हमें मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, इन साम्राज्यों का विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त भी एक समृद्ध हिंदू साम्राज्य था, वह विजयनगर था। आज हम इस साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ज्ञान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्क नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर आज भी स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः संगम, सुलुभ, तुलुभ एवं आराविडु वंश ने शासन किया। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर दूसरा ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोला कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। पारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमान को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालु वंश की स्थापना 1506 में की थी। सालु वंश के बाद तुलु वंश का शासक 1505 में स्थापित हुआ। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालुवतिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डेमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा एवं संस्कृत जाम्बवंती कल्याणम की रचना की। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। आरविड वंश की स्थापना तिरुमल ने पेनुकोड्डा में किया। इस वंश का अंतिम शासक वेंकट तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था कोट्टम या वलनाडु यानी जिला, नाडु मेलाग्राम यानी 50 गांवों का समूह, उरु यानी गांव, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहाटी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ।
इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर इस संयुक्त मोर्चों ने विजयनगर को हराया। इसका नेतृत्व आदिल शाह कर रहा था। विजयनगर की ओर से राम राय नेतृत्व कर रहा था। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद थोड़ा भी आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।